हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जॉब फाइंडर यूट्यूब चैनल पे। अब की बार दिल्ली पुलिस पार। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए हमने मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है। आज ये हमारा 12वां मॉक टेस्ट है और इससे पहले मुझे आशा है कि आपने 11 के 11 मॉक टेस्ट की वीडियो देख ली होगी। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। कई बार कुछ बच्चे नहीं आते हैं तो इसलिए मैं आपको फटाफट बता दूं कि इसके अंदर हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम इसके अंदर 50 जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए आज की क्लास आपका शुरू करते हैं और आप सब बच्चे इनको फटाफट शेयर भी जरूर करना और आप सब बच्चे मुझे इनके आंसर भी देना। आज हम इसके अंदर 50 जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। महेंद्रपुर, शोलापुर, गोरखपुर या मोहनपुर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। इसके अंदर मैं हर लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करके चलता हूँ जिससे कि अब की बार दिल्ली पुलिस पार। जापान, चीन, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या महानदी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की ने कोरोना संबंधी जानकारियों हेतु संजीवन ऐप शुरू की है। अब बात बताओ कि किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप शुरू की है और ये ऐप कोरोना संबंधी जानकारियों के लिए शुरू की गई है। बिहार, पंजाब, हरियाणा या तमिलनाडु। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा कि किसने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने या अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। और दोस्तों सिक्स क्वेश्चन नंबर है कि हमारा कि हाल ही में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है। देखो सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ कि हाल ही में फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन सेवंथ है हमारा कि प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन, सावन महीने की चतुर्थी के दिन, सावन महीने की 11वें दिन या सावन महीने के अष्टमी के दिन। ये प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सावन महीने की पूर्णिमा के दिन। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 8 है हमारा कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है। ताइवान, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया या अमेरिका। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताइवान। ठीक है, पेपर में ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में ताइवान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है, तो उनका नाम था ली तेंग हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी क्वेश्चन 9 है हमारा कि कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता नियुक्त किए गए हैं। आलोक शैख, मोहन निथाला, प्रीतम सिंह या राजने खन्ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीतम सिंह। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 10 है हमारा कि कौन घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। जी चौधरी जी, प्रेम सिन्हा जी, AK प्रसाद या N शिव रामन जी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा NC रावण जी। ठीक है। और हाँ, कई बच्चे कह रहे थे कि सर पूरे आप क्वेश्चन के साथ आंसर दिखाओ जिससे कि हम स्क्रीनशॉट ले सके, लेकिन मैं बता दूं ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत है और ना ही आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिस ग्रुप में मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड करता चलूँगा। ठीक है, बस आप वहाँ पर इस ग्रुप से जुड़ जाना और आप इन PDF को बार बार रिवाइज करते चलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसका क्वेश्चन 11 कि
हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को या 26 जुलाई को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 जुलाई को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध व्यक्ति परवेज खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? ये एक फिल्म डायरेक्टर थे, ये एक क्रिकेटर थे, ये एक पूर्व राज्यपाल थे, या इनमें से कोई नहीं? ये कौन थे? ये थे एक फिल्म डायरेक्टर, यानी ऑप्शन ए। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 13 है कि हमारा कि किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है? मैक्स लाइफ, भारतीय एएक्सए, एसबीआई लाइफ या पीएनबी जनरल इंश्योरेंस ने? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय एएक्सए ने। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त किया गया है? मोहम्मद मेहता जी को, दिनेश गौतम जी को, राजपाल सिन्हा जी को या वरुण महेंद्र जी को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वरुण महेंद्र जी को। ठीक है। इनको हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? अर्चना सोरेंग जी को, शशि त्रिपाठी जी को, अंजलि देवगन जी को या निशा शर्मा जी को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्चना सोरेंग जी को। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और इसकी नोटिफिकेशन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने निकाल दिया, यानी अब इसका नाम बदला जा चुका है। कमल मंत्रालय, कलाम मंत्रालय, अटल मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया ऑप्शन डी, यानी शिक्षा मंत्रालय। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 17 है कि हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? रग्बी, साइकिलिंग, फेसिंग या कुश्ती? ऐसा कौन सा खेल है जो यहाँ खेला जाता है? वो है ऑप्शन बी, यानी साइकिलिंग। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2019 में डैश द्वारा प्रस्तुत की गई शर्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस देश में वीजा हेतु आवेदन कर रहा है तो उसे पिछले 5 वर्षों के अपने सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यह ऐसा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई शर्त के अनुसार था? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। फाइन। ये देखो आंसर भी गिवन है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 19 है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी झील वेबनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या पश्चिम बंगाल? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? कुकी, रजिस्ट्री, रिकॉर्ड या कैश? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 21 है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, यानी इसकी खोज किसने की थी? ये सारे देखो आपको ऑप्शन गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन पढ़ो, मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोथनादारामा स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विशेष रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या मदुरई? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी क्वेश्चन 22 है गहिरामाथा अभ्यारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। इसके अंदर आपने सबसे पहले ये याद रख लें कि ये अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। मगरमच्छ, कछुए, हिरण या हाथी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछुए के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? एकाधिकार प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या अल्पाधिकार? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पाधिकार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बीसीपी का पूर्ण नाम यानी बीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस कॉन्फर्मेशन प्रोटोकॉल, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बिजनेस कॉन्फर्मेशन प्लान या बिजनेस कंटिन्यूटी प्रोटोकॉल? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वाड़गाम का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था?
1769 में, 1789 में, 1799 में या 1779 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन 26 है हमारा, कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? देखो ये सारे आपको ऑप्शन गिवन है, आप मुझे फटाफट पढ़ो और इनके आंसर बताओ कि जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची है वो किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? यानी भारत के संविधान में ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें कि अगर हमें नया राज्य बनाना है तो उसके अंदर हमें संशोधन करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी पहली अनुसूची में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक न्यायाधिकार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? यानी इनकी सिफारिश पर किसको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? चुनाव आयोग का संविधान में शामिल करना, पंचायती राज में सुधार लाना, मौलिक कर्तव्य को शामिल करना या हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का मामला? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य को शामिल करना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 30 है हमारा, कि निम्न में से पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाता है? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं? पत्ती, हरितलवक, स्टोमेटा या सभी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्ती। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि निम्न में से फेफड़ों का आकार कौन सा होता है? इनका गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, शंक्वाकार होता है या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अब हम बताओ कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया ये कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसके अंदर बच्चे उपचयन और अपचयन में कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपचयन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि सम्राट अकबर ने निम्न में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल का, हीरा महल का, पंच महल का या मस्जिद महल का? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। पेपर में ये पूछ सकते हैं कि पंच महल किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद समाज? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज की, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से किसने इबादत खाना बनवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या हुमायूं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 38, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखो सारे आपको ऑप्शन गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। देखो इसके साथ साथ एक वर्ड और, एक क्वेश्चन और कंफ्यूज करता है, वो है कि निम्न में से किसे मानव भूगोल का पिता कहा जाता है? एक तो क्वेश्चन
एक तो क्वेश्चन होता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, और आप मुझे बताओ कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन भी आपको गिवन है, आप फटाफट पढ़ो और इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को साथ साथ ले लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी क्वेश्चन नंबर 40, भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसके ऑप्शन भी आपको गिवन है, हेरोडोटस, हिक्केटस, हिप्पोक्रेटस, इरास्तोनीज। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरास्तोनीज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर वर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 19 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई या 29 जुलाई। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। फाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है, जिसका नाम है तेज, आदित्य, इंडिक या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य। ठीक है, और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है, आप जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस खिलाड़ी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2019-20 सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। अमेरिक अबियमयांग ने, डैनी वर्डी ने, जेमी वार्डी ने या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ने। फाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 जुलाई को या 28 जुलाई को। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 जुलाई को। यह दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, बारिश ऐप, मौसम ऐप, बादल ऐप या सटीक ऐप। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसम ऐप। फाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, अलबरूनी, अमीर खुसरो, मोहम्मद बरनी या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, यानी वो किस वाद्य यंत्र को बजाता था, वीणा, सितार, ढोलक या हारमोनियम। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वीणा। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का बना हुआ था, सोना, चांदी, पीतल या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मलेबिद और वेल्यूर के मंदिर किस वंशज के राजाओं ने बनवाए थे, चालुक्य, होयसल, विजयनगर। ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया, आप इसको छोड़ दो। आप सिर्फ मुझे इन तीनों में से बताओ कि ये मंदिर किस वंशज के राजाओं ने बनवाए थे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन, और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि सही क्रम क्या है। इसके अंदर आपको मुझे इनका सही क्रम बताना है, सामने ऑप्शन गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे इनके आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहले गुलाम, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक और फिर लोधी वंश। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक है। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस